देश विदेश की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत तमिलनाडु के वेल्लुपुरम से है, जहां अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मस्तान सेवा केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में ब्रह्मा कुमारीज के नए सेंटर की शुरुआत करने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थिरु के एस मस्तान पहुंचे। इस दौरान मंत्री जी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान हमेशा बिना किसी अपेक्षाएं के सेवाएं करती है और यकीनन इस नए भवन से कई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। ஒரு மனிதன் நேர்மையாகவும் ஒழுக்கத்தோடும் பிறருக்கு உதவி செய்கின்ற அந்த நோக்கத்தோடும் செயல்படுகின்ற ஒரு உன்னதமான செயல்களை மக்கள் மனதிலே பதிவு வைக்கின்ற ஒரு நல்ல செய்திகளை உங்கள் மூலமாக அது மக்களுக்கு அந்த செய்தியை எடுத்துச் செல்லுகின்ற வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைக்கிறதை। वहीं माउंट आबू से शामिल हुई बीके हंसा ने कहा कि आने वाले दौर में यह नया भवन बहुत सारे साधकों को ज्ञान लेते हुए दिखेगा। नए स्थान है, नया चैप्टर खुला है, तो कुछ भी पुराना है वो इस भवन के अंदर ना आए। अभी आज से ही जो भी वो नए चैप्टर में जो लिखा जाए अच्छा से अच्छा ही हम सब करेंगे। जो भी पुराना सोच है, पुराना संकल्प है, पुराने जो हम बोलते थे उसको फुल स्टॉप। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु जोन के सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, अद्यार सेवा केंद्र प्रभारी बीके मुथुमणि, वेल्लुपुरम के पूर्व विधायक पुष्पराज, वेल्लुपुरम के वर्तमान विधायक आर लक्ष्मण, जय प्रकाश और महालक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन मौजूद रहे। अगली खबर मध्य प्रदेश के बीना से है, जहां छात्रों को सिखाए गए ओम के फायदे। मध्य प्रदेश के मंडी बामोरा सेवा केंद्र के द्वारा एक मोटिवेशनल वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें छात्रों को ओम ध्वनि से होने वाले फायदे बताए गए। बीके जानकी ने ओम को सफलता का मंत्र बताते हुए कहा कि इसके उच्चारण से जहां याददाश्त और एकाग्रता बढ़ती है, वहीं माइंड के ब्लॉकेज भी खुलते हैं। इतना ही नहीं, ओम से कार्य क्षमता बढ़ती है, शांति की अनुभूति होती है और ओरा व विचार भी पॉजिटिव होते हैं। वहीं बीके रिया ने कहा कि सभी स्कूल खुश होकर आए तो इससे मन की शक्ति बढ़ेगी। इस मौके पर बालक शाला के प्रिंसिपल उदय वाहन सिंह, शिक्षक दीपक आचार्य, नवीन विश्वकर्मा, मीना जैन, उज्ज्वलता समेत कई छात्र मौजूद रहे। जयपुर के बाद देखते हैं राजस्थान के फलोदी में ब्रह्मा कुमारीज के नए सेवा केंद्र की शुरुआत किस तरह की गई। जयपुर के वैशाली नगर सेवा केंद्र का 24वां जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत एक विशेष नृत्य नाटिका के साथ की गई, जिसमें कलाकारों ने दर्शाया कि ईश्वर से भक्ति का फल ज्ञान के रूप में मिलता है। इस दौरान जिला प्रमुख रमा चोपड़ा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज के सतयुग निर्माण कार्य में सभी को अपनी भागीदारी देनी चाहिए। तो IAS मोहंती ने कहा कि इस सेवा केंद्र ने लाखों मनुष्यों का जीवन महान बनाया है। इस कार्यक्रम में SP यादव, डॉक्टर साधना शंकर, मोती चोपड़ा, AS कृष्ण कुमार समेत वैशाली नगर के कई बीके सदस्य मौजूद रहे। जयपुर के बाद देखते हैं राजस्थान के फलोदी में ब्रह्मा कुमारीज के नए सेवा केंद्र की शुरुआत किस तरह की गई। वहीं राजस्थान के फलोदी सेवा केंद्र का उद्घाटन समारोह मनाया गया। इस सेवा केंद्र का उद्घाटन माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके राजू ने रिबन काट कर किया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि थे जोधपुर से आए महामंडलेश्वर स्वामी शिव स्वरूपानंद। इस आयोजन में जोधपुर से चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील, बीके फूल, बीके सूची समेत कई बीके सदस्य मौजूद थे। चलते चलते बात करते हैं पटना की, जहां डॉक्टर्स के लिए विशेष सेमिनार आयोजित किया गया। पटना के लाइट हाउस सेवा केंद्र पर डॉक्टर्स के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मौजूद पटना सब जोन की संचालिका बीके रुक्मणी ने कहा कि राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस से मन की बीमारियां ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही इससे तनाव से भी मुक्त रह सकते हैं।
तो मेडिकल प्रभाग के सचिव बीके बनारसी ने कहा कि राजयोग से बिना ऑपरेशन के हार्ट के ब्लॉकेज को खोलने में सफलता मिली है, जो एक चमत्कार है। इस दौरान बीके संगीता ने कहा कि राजयोग से दिव्यता आती है और पारिवारिक संबंधों में मधुरता आती है। इस मौके पर आरा सेवा केंद्र की बीके किरण, डॉक्टर प्रमोद और डॉक्टर पूनम ने अपना अनुभव सुनाया। इस मौके पर मंच संचालन बीके स्नेहा ने किया। फिलहाल इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर नई खबरों के साथ। देखते रहिए मधुबन न्यूज़।